हेलो फ्रेंड्स, जितने भी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिनका एग्ज़ाम हो गया और जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है, वो वीडियो को आराम से देखिएगा जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, कैसा हमको पढ़ना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और सही दिशा में, क्योंकि पैटर्न पहले जान लीजिए। पढ़ने के लिए तो आता है, लेकिन क्या पढ़े कि एग्ज़ाम में आएगा, तो इस चीज़ को आज हम बताएंगे। और आज कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा बीपीएससी टीचर बनने तक के। और मैं भी बीपीएससी टीचर हूँ और आप लोग के लिए सोचा हूँ कि क्यों ना हेल्प हो जाए, इसके लिए आप लोग के लिए भी हम क्लास लेकर के आ रहे हैं इस पर। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 2 अप्रैल में जो पूछा गया सवाल है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, लोकसभा में सीटों की जो संख्या होती है वो 543 है, ये पूछा गया था। अगर जितने एग्जाम दिए हैं और अगर वो 543 लगाए थे तो उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे स्टार लगा दिए हैं, यानी ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि एक लोकसभा राज्यसभा से सवाल आपको कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। दूसरा सवाल ये जो पूछा गया नहीं है, मतलब ये अनुमानिक हम लगाएं, गेसिंग की टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है 250 होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को चुने जाते हैं या सम्मानित करते हैं, तो 12 सदस्यों को। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन था जो गेसिंग किया हुआ है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पक्का पूछ दिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि पंचानन में कौन सा समास है। ठीक है, पंचानन, तो पंचानन में बहुब्रीहि समास है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर दें इस पे कि इस समास से आपको क्वेश्चन 4 से 5 देखने को मिल रहा है, तो इसको बढ़िया से एक वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जो जिससे आपका पूरा समास क्लियर हो जाए और एग्जाम में छूटे नहीं। अव्ययी भाव समास कहने का मतलब जिसका प्रथम पद अवयव होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अवयव कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यथा लग गया, महा लग गया, ठीक है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कह सकता। ठीक है, तो यथा, महा, शक्तिशाली, ये सब जो हो जाते हैं वो प्रथम पद अवयव होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद की प्रधानता होती है, जैसे राज्य कन्या, कन्या तो है लेकिन राजा का, गंगा जल, जल तो है लेकिन गंगा का, काम चोर, चोर तो है लेकिन काम से चोर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो जिसकी उत्तर पद की प्रधानता होती है किसी विशेष के लिए होता है, जैसे पुस्तकालय है ना, तो पुस्तक के लिए, रसोई घर, घर है लेकिन रसोई के लिए हुआ, तो ये क्या हो, किसी विशेष के लिए हो या जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्मधारय समास जिसमें विशेषता पता चलता हो, गुण पता चलता हो। ठीक है, तो उस प्रकार जो होते हैं, जैसे लाल मिर्च, मिर्च है लेकिन लाल है। ठीक है, ये इसकी विशेषता जिसमें हो, अच्छाई, तो इस प्रकार जो होते हैं कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे हंसवाणी, तो हंसवाणी हम लोग क्या बोलते, सरस्वती माँ को बोल देते हैं, गजानन। ठीक है, तो इस प्रकार जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास। दिग्गु समास जिसमें संख्या आ जाता हो, ठीक है, जैसे पंचवटी, तो पहला पांच आ गया, दोपहर। ठीक है, त्रिनेत्रे, पंचभुज, तो ये संख्या आ गया तो दिग्गु समास। द्वंद्व जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, ये द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। नए समास जिनमें कोई पद की प्रधानता नहीं होती है, जैसे अधर्म, कोई धर्म, असत्य, तो ये सब क्या होते हैं, नए समास के अंतर्गत आते हैं। तो समास शॉर्ट शब्दों में हम आप लोग समझाने का प्रयास किया, से आप लोग पढ़े होंगे। चलिए बने रहेंगे वीडियो में शुरू से अंत तक के, तभी आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अंतिम में हम बताएंगे कि कहाँ से आपको तैयारी करना है, कैसे। सवाल है कि नदी परियोजना से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कौन सा नदी परियोजना, किस नदी पे है परियोजना, यहाँ से आपको एग्जाम में पक्का कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। ठीक है, विद्यार्थियों से बात करने के बाद कहीं क्वेश्चन को पूरे पूरे तो याद नहीं होता है उनको, तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन नदी परियोजना से सवाल रोज पूछे जा रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछा गया था 1600 ईस्वी में, लेकिन आपसे सवाल घुमा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी, या किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कैप्टन विलियम्स हॉकिंस के द्वारा किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। साइड चार्ट में मैं क्वेश्चन ले लिया है जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड सबको पता है कि एल्युमिनियम का, ये पूछा गया था, लेकिन हम अलग से दो सवाल लिए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कल परसों जब भी हो। टीन का अयस्क नाम, तो टीन का होता है टीन
पाइराइट्स होते हैं। और एक और ले लिया पोटेशियम का, तो पोटेशियम का कार्नेलाइट होता है और सोरा भी होता है। तो याद रखिएगा, एक अयस्क से रिलेटिव आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक नदी घाटी परियोजना से आ रहा है, एक राज्यसभा लोकसभा से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अयस्क से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, कल भी फॉर्मूला पूछा गया था और आज भी फॉर्मूला पूछा गया है। तो बल का सूत्र होता है F बराबर m/a, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण को ही बल कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा मात्रक से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को एक टॉपिक समझ करके उसी से तैयारी करना है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था कि विद्युत बल का फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। तो इसमें 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं कि विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन और नियॉन होता है। विद्युत बल का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल कितना ताप पर जलता है, तो याद रखिएगा 2700 डिग्री सेल्सियस पर जलता है। लेकिन गलनांक पिघल कितना पे जाता है, तो हार्डली 3400 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के वो गलनांक गल जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, अगला सवाल तो यहाँ से आप माइंड में रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, और कल भी ये सवाल पूछा गया था इसी से रिलेटिव, अम्लीय वर्षा से संबंधित। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अम्लीय वर्षा का मूल कारण था कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अगला जो पूछा गया था कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अलंकार का एक वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम पूर्ण रूप से पढ़ाए नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के लिए हमेशा क्लास लाते रहेंगे। कमल नयन कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोध को आर सूचित करते हैं। तो आप पढ़े होंगे I बराबर V/R पढ़े होंगे। यहाँ से 63 से R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। तो यहाँ से सवाल घुमा कभी पूछ देता है, कभी V निकाल दिया तो IR भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ओम के नियम पढ़े होंगे, तो सूत्र से एक रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म पूछा हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन आज गौतम बुद्ध से क्या, लेकिन जो टॉपिक पकड़ लेते उस टॉपिक से क्वेश्चन घुमा करके आगे पीछे पूछा ही जाता है। तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ, तो सारनाथ में हुआ था। ठीक है, और कल पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध से रिलेटिव एक क्वेश्चन आ रहा, उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर एग्जाम देने से पहले। अगला सवाल है कि क्या पूछा है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है मानसीराम मेघालय में होता है। और यहाँ से सवाल भी बन सकते हैं कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा, तो इस टाइप के सवाल आप देख लेंगे मौसम से रिलेटिव भी। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो देखिए हम लोग में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है मनुष्यों में। ठीक है, कल भी क्रोमोसोम से रिलेटिव क्वेश्चन था। अगला है कान की सबसे भारी हिस्सा आंतरिक कान होते हैं सबसे भारी हिस्सा। और अगला क्वेश्चन है कि देखिए कल भी सौर मंडल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमी सेंचुरी। और कल पूछा गया था कि क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ओर जब जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, परिवर्तित रहता है, तो वृद्धि होती है। तो इस टाइप से सवाल आ रहे हैं। तो हम क्वेश्चन जितने भी लिए हैं, आज 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल में जो पूछा गया था सवाल उसका एनालिसिस करवाएं। इसी के बेस पर आपको वीडियो देख लेना है 2-4 ठो, और आराम से एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। ठीक है, और आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, रिलैक्स होकर के, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल आप लोग को मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको DLED BEd और BPSC टीचर और उससे रिलेटिव न्यूज़ भी देते रहेंगे और समय समय पर आपको पढ़ाते भी रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय